ये प्रारब्ध बड़ा महत्वपूर्ण होता है जीवन में। प्रारब्ध हमारे जीवन में दो तरह से आता है, भाग्य के रूप में और दुर्भाग्य के रूप में। पर ये जब आता है हमारे जीवन में, जब हमारे दरवाजे पर आता है प्रारब्ध भाग्य, तो दो रूप में आता है। प्रारब्ध माने जो कुछ भी शुभाशुभ कर्म किया है वही तो प्रारब्ध बनेगा। तो जो शुभ कर्म है वह भाग्य के रूप में आएगा, जो अशुभ कर्म है वह दुर्भाग्य के रूप में आएगा। पर ये जब प्रारब्ध देने आता है, इसके देने का तरीका बड़ा अलग है। जब ये शुभ कर्म देने आएगा और आपका दरवाजा खटखटाएगा, अगर आपने विलंब कर दिया तो बिना दिए आगे चला जाएगा। अगर आप दरवाजे से निकले और रिसीव नहीं किया तो ये तुरंत आगे चल जाएगा। लेकिन अगर यह प्रारब्ध दुर्भाग्य देने आएगा और दरवाजा खटखटाएगा, आप निकलोगे नहीं तो आगे ये वही खड़ा रहेगा, और जब तक आपके गले में बरमाला डाल नहीं देगा ये, तब तक वहां से हटने वाला। ये डिलीवरी मैन बड़ा खास है। ये भाग्य का जो पैकेट लेके आता है, अगर देर किया तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य का पैकेट लेकर के आएगा, जब तक निकलोगे नहीं, रिसीविंग फॉर्म पर साइन करोगे नहीं, तब तक वहां से हटने वाला है नहीं। इसलिए हमारे आसपास कहीं कथा हो, भगवत भजन हो, ये भाग्य है, यह प्रारब्ध भाग्य बन करके आया है। ये अगर घर से निकलोगे नहीं तो ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन जब दुर्भाग्य आएगा तो दरवाजा पीटता रहेगा जब तक निकलोगे नहीं। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जीवन में ऐसा अवसर आ जाए, हम कहीं दूर तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जब सन्निकट कुछ ऐसा हो रहा हो जहां हम जा सकते हैं, जहां हमारी पहुंच है, जो कर सकते हैं, भाग्य दरवाजा खटखटा रहा है, निकल करके रिसीव कर लो, नहीं तो फिर मिलने वाला है नहीं। तो आजकल भाग्य जो है, प्रारब्ध जो है, भाग्य के रूप में, पुण्य के रूप में तिवारी परिवार का दरवाजा बिल्कुल खटखटाए है, और तिवारी परिवार दोनों हाथ से लपक रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।